बीजेपी कांग्रेस भले ही ये कहें कि अरविंद केजरीवाल के जो वादे हैं वो निभा पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन मुस्कुराते हुए अरविंद केजरीवाल कहते हैं सरकार चलाना कोई रॉकेट साइंस नहीं, हर वादा हम पूरा करेंगे। दिल्ली के लोकायुक्त मनमोहन सरीन को भी केजरीवाल से काफ़ी उम्मीदें हैं। मनमोहन सरीन का कहना है कि आम आदमी पार्टी के सत्ता में आने के बाद लोकायुक्त को और ज़्यादा अधिकार मिलेंगे, लोकायुक्त और मजबूत होगा। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार बन रही है, बात भ्रष्टाचार की हो रही है, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ जिस शख्स ने सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी, 5 साल तक लगातार लड़ते रहे, वो शख्स आज हमारे साथ हैं। दिल्ली के लोकायुक्त जो पिछले महीने ही रिटायर हुए हैं, मनमोहन सरीन साहब। हमने यही लोकपाल गवर्नर साहब से भी सिफारिश की थी कि देखिए, एक ट्रांजैक्शन है, कॉमन सिंगल ट्रांजैक्शन है, जिसमें मिनिस्टर भी इन्वॉल्व है, सेक्रेटरी भी इन्वॉल्व है। कम से कम उन केसेस में तो जांच प्रतिनिधि एक होनी चाहिए। दो एजेंसीज का करने का कि सेक्रेटरी के खिलाफ तो सीबीआई या विजिलेंस डिपार्टमेंट जाएगा, मिनिस्टर की इंक्वायरी लोकायुक्त करेगा, वो कोई सेंस नहीं बनती। तो अब जब केजरीवाल कह रहे हैं कि जन लोकपाल बनाएंगे, तो आपसे बात की है कि एक प्रतिनिधि हैं, वो श्री नाम उनका मुझे, उन्होंने फ़ोन, राहुल मेहरा जी, उन्होंने फ़ोन पे पूछा था, तो मैंने उन्हें यही कहा कि देखिए, आप एक चीज़ कर सकते हैं कि दिल्ली, हिंदुस्तान भर के समस्त लोकायुक्त जितने थे 17-18, उन्होंने भोपाल की कॉन्फ्रेंस में और दिल्ली की कॉन्फ्रेंस में जो एक मॉडल स्टेट एक्ट हो सकता है वो बनाया था। लेकिन अब चूंकि पॉलिटिकल सिस्टम बदल रहा है, तो आपको लगता है कि चेंजेस, हालात बदलेंगे? हमारे पास पावर ऑफ सीजर एंड सर्च नहीं है। एक मजिस्ट्रेट के पास होती है, पर एक चीफ जस्टिस या हाई कोर्ट का जज या सुप्रीम कोर्ट का जज हमारे यहाँ अगर अपॉइंट होता है चीफ जस्टिस, उसको सर्च एंड सीजर की पावर नहीं है। हमारे को कोई भी फाइनेंशियल खर्चे के लिए उन्हीं लोगों के पास जाना पड़ता है जिनकी आप चाहे इंक्वायरी कर रहे हो, तो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी चाहिए। इन मुद्दों पे हम काफ़ी कह चुके हैं और इस पे होना चाहिए।